यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 23 बस अड्डों को हाईटेक बनाने का लक्ष्य तय कर दिया है। इन बस अड्डों को ट्रिपल पी मॉडल पर बनाया जाएगा और एयरपोर्ट की तर्ज पर इन पर सुविधाएं दी जाएंगी, जिसमें लखनऊ का जो है चारबाग और अमौसी बस अड्डा भी शामिल होगा। अब देखना यह है कि परिवहन विभाग कितनी जल्दी इन बस अड्डों का काम शुरू कर पाता है, क्योंकि इनकी ट्रिपल पी आधार पर लगातार टेंडर करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब इनमें जो है जो सुविधाएं मिलेंगी वो काफी अत्याधुनिक होंगी। इन पर चाहे माल बनाना हो, चाहे मल्टीप्लेक्स सुविधा देनी हो, भूमिगत पार्किंग सुविधा देनी हो, फूड कोर्ट बनाना हो, दुकानें बनानी हो, एसी वेटिंग हॉल बनाना हो, तो ये गाजियाबाद और आगरा, मथुरा सहित जो है बनारस, मेरठ, अलीगढ़, बस्ती और कई शहरों में 23 जो है बस अड्डे बनाए जाएंगे। इन बस अड्डों के बनने के बाद बेहतर लग रहा है कि रोड व्यय यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और बसों का संचालन भी सुधरेगा। बसों का संचालन सुधरने से निगम की आय भी बढ़ेगी और परिवहन निगम जो है एक बार फिर जो है अपनी आय में इजाफा कर सकेगा। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी बिड खुल पाती है और कितनी जल्दी बस अड्डे का काम शुरू हो पाता है और कब तक जो है यात्रियों को सुविधा मिल पाती है, ये तो समय ही बताएगा। कैमरामैन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक एक अभियान चलाएगी, छुट्टा जानवर, ताकि किसानों का नुकसान न होने पावे और जो छुट्टा जानवर हैं उनको कांजी हाउस में उनको वहां तक पहुंचाया जाए। इतना ही नहीं, इसमें तमाम विभागों की सहायता भी लिया जा रहा है। अब वो लोग जो किसान छुट्टा जानवरों को छोड़ देते हैं, गायों को छोड़ देते हैं, उन पर भी कहीं न कहीं निगरानी की जाएगी और उन पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जो पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया, उत्तर प्रदेश में तमाम जो शिकायतें मिल रही उस पर लगातार सरकार काम कर रही है। गौ आश्रय बनाए गए हैं, उन पर भी निगरानी रखी जाएगी। कितने गौ आश्रय में कितनी गायें हैं, उनकी क्या स्थिति है और जो छुट्टा जानवर हैं वो कहां से लगातार उनकी बढ़ोतरी हो रही है। क्या अभी भी किसान या फिर जो गौपालक लोग हैं वो अभी वो गायों को छोड़ रहे हैं, जबकि सरकार ने तमाम परियोजना चलाई हैं कि गाय पालने वालों को प्रोत्साहन सरकार दे रही, उसके बावजूद भी अगर संख्या बढ़ रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि 2024 का चुनावी साल है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में तमाम जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें हैं, सबसे बड़ी समस्या छुट्टा जानवरों की किसानों को लेकर के गांव में है। अब देखना होगा कि सरकार किस तरीके से इस समस्या का समाधान करती है। फिलहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा। कैमरामैन याद के साथ रूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। 4 राज्यों में एनआईए ने एक साथ रेड की। लखनऊ, बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर में एक साथ एनआईए ने सुबह छापेमारी की। लखनऊ के 2 ऐसे ठिकाने थे जहां पर एनआईए की टीम पहुंची थी। लखनऊ के बड़ी पखरिया और मदेगंज, ये ऐसे इलाके थे जहां पर करीब 5 घरों में एक साथ एनआईए की टीम छापेमारी की थी। हम जिस यहाँ पर खड़े हैं, ये मदेगंज का इलाका है। यहाँ ऐसे 2 घर थे जिनके यहाँ सुबह एनआईए की टीम पहुंची थी। इसमें एक शमीम बताया जा रहे हैं और डॉक्टर ख्वाजा, ये 2 ऐसे परिवार थे जहाँ पर एनआईए की टीम पहुंची थी और सुबह से ही यहाँ पर पूछताछ चल रही थी। एनआईए का कहना था कि इसमें जो कनेक्शंस हैं वो पीएफआई से जोड़े गए थे, इसी वजह से इन लोगों को लंबे समय से ट्रेस आउट किया जा रहा था। इसी जो लीड थी, इसी के बिहाफ पे आज पुलिस यहाँ पर पहुंची थी और लोकल पुलिस को भी लगाया गया था ताकि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। फिलहाल अभी जो एनआईए की टीम आप देख रहे हैं मौके पे मौजूद है और इसके अलावा जो पुलिस फोर्स है वो गलियों में तैनात की गई है। अब तक छापेमारी के दौरान 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पुलिस अब अपने ठिकानों पर ले जाकर पूछताछ कर रही है। फिलहाल छापेमारी के दौरान क्या कनेक्शन सामने आए हैं और किस तरह का ये पूरा मॉड्यूल था, इसको लेकर भी कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें बड़ी लीड एनआईए को मिली थी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने आज बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया प्रदेश मुख्यालय पे। आपको बता दूं, प्रदेश अध्यक्ष जो है युवा मोर्चा के प्रांशुदेव द्विवेदी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं, आज में बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खासतौर पे जो मुद्दा था वो था उद्देश्य उनका एशियाई खेल 2023, उसको लेकर बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उनका साफ तौर पे कहना था, जिस तरीके से भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है वो कहीं ना कहीं जता दिया है पूरे दुनिया को कि युद्ध से ना हारा है ना हारेगा, चाहे खेल का मैदान हो क्यों ना युद्ध का मैदान हो। कुल 107 पदक हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने जीता है, जो कि एक शानदार उपलब्धि रही है, एक उल्लेखनीय उपलब्धि रही है। और इसमें देखना यह होगा कि देखिए तो अगर देखा जाए तो 38 स्वर्ण पदक जीता गया है, तो वहीं पे हमारा 41 कांस्य पदक और रजत पदक जीता गया है। तो कहीं ना कहीं ये जता दिया है कि हम हारते नहीं हैं और कहीं ना कहीं पिछले सालों के खेलों का तुलना किया जाए तो हमारा इस बार का
सबसे शानदार प्रदर्शन रहा है और उनका फोकस में खासतौर पे देखा जाए तो महिलाएं खिलाड़ी थी। उनका यह भी कहना था कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को लेकर एक तरीके से अपना एक रोड मैप तैयार किया और महिलाओं के आरक्षण की बात हो चाहे खेल का मैदान हो, उनकी आत्मशक्ति को बढ़ाने के काम किया है और कहीं न कहीं खेल के मैदान में भी ये आत्मशक्ति खुलकर प्रदर्शन कर रहा है और ये स्वर्णिम युग आ रहा है जो कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देखने को साफ तौर पे मिल रहा है। कैमरा आशीष कश्यप के साथ मैं जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। रैप्सोडी 2023 के आगाह केंद्र है वो है कवि सम्मेलन, जिसमें प्रदेश भर से सारे कवि सम्मिलित हो रहे हैं। साथ ही साथ इस तरह के आयोजनों का जो मुख्य उद्देश्य है वो इस तरह का है कि डॉक्टरों में जो ये छुपे हुए गुण हैं, इस तरह के गुणों को मंच पे लाना और एक जगह उसको एक मंच मिलना। इस तरह के कार्यक्रमों से निश्चित रूप से यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनके अंदर जो छुपे हुए गुण हैं उनको भी एक मंच मिलता है, ये कह पाना गलत नहीं होगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ सत्यव्रत शुक्ल, जनता टीवी, लखनऊ। भले ही चाहे दूसरे शहरों और दूसरे राज्यों में भगवान श्री राम की पूजा अर्चना से दशहरे की शुरुआत होती है, मगर तीर्थ नगरी प्रयागराज में यहाँ लंकापति रावण की पूजा और बारात से दशहरे की शुरुआत होती है। पितृपक्ष की एकादशी पर यहाँ लंकापति रावण की बारात निकाली जाती है भव्य तरीके से और शहर के कई कोनों में ये बारात घूमकर वापस जहाँ आश्रम पर लौटती है भारद्वाज। और बता दें इसके पीछे भी खास मान्यता है। भगवान श्री राम जब रावण का वध करके लौट रहे थे अयोध्या के लिए तो उनका पुष्पक विमान प्रयागराज के भारद्वाज आश्रम पर रुका था, जहां पर उन्होंने ऋषि मुनि भारद्वाज जी से मिलने की इच्छा जाहिर करी थी, मगर रावण की हत्या के कारण, ब्रह्म दोष होने के कारण ऋषि मुनि भारद्वाज जी ने रावण की हत्या के बाद भगवान श्री राम से मिलने से मना कर दिया था, जिसके बाद भगवान राम ने शिवकुटी में जहां 100 से ज़्यादा शिवलिंग बालू की बनाई थी और रावण से उसकी हत्या के लिए माफ़ी मांगी थी और साथ ही वरदान दिया था कि यहाँ दशहरे से पहले उसकी पूजा होगी। जब से लंकापति रावण की पूजा के बाद ही यहाँ दशहरे की शुरुआत होती है और भव्य तरीके से रावण बारात प्रयागराज में निकाली जाती है और 15 तारीख से शारदीय नवरात्र के साथ दशहरे की यहाँ शुरुआत हो जाएगी और 10 दिनों तक ये दशहरा यहाँ मनाया जाएगा। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में श्रद्धालुओं को लेकर जा रहा लोडर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें लोडर सवार लगभग 30 लोग घायल हो गए और जिनको घटनास्थल पर चीख पुकार की आवाज छा गई और घायलों को सदर अस्पताल भेजकर उनका इलाज जारी है। मामला मचगवा थाना क्षेत्र के गिरवर गांव के पास का है, जहां लोग मंदिर जा रहे थे। टोला खंगार होते हुए महिला पुरुष बच्चों सहित करीब 30 लोग टाटा मैजिक लोडर में सवार होकर मध्य प्रदेश के पथरिया देवी मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान ओवरटेक करने समय गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई, जिससे लोडर में सवार सभी लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। साथ ही आधा दर्जन की हालत नाजुक देखते हुए उनको बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज उरई रेफर किया है। आलाधिकारी सारे वहां पर मौजूद हैं और पुलिस की मौजूदगी में सभी का इलाज जारी है। हमीरपुर से अंकित पांडे, जनता टीवी। जनपद में एक बार फिर एक पुलिस को बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इटावा जनपद के बलरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 सगी बहनों को नृशंस हत्या हुई थी, उसको लेकर एक बार फिर कहीं न कहीं एक नया मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं उस लड़की के प्रेमी को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि उस समय उस लड़की को उकसाने को लेकर उन 2 मासूम बहनों की हत्या कर दी गई थी। अब देखना होगा कि आखिर जिस तरीके से ये बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, आज उस प्रेमी को पकड़कर कड़ी पूछताछ के साथ उसको जेल भेज दिया गया है। कैमरामैन वसीम राठौर के साथ राम कुमार राजपूत, जनता टीवी, इटावा।